आज का प्रातः क्लास है 24 मई 1968 शुक्रवार। जिन बच्चों ने ये अभ्यास किया है अच्छी तरह से, वो हाथ उठाओ। और हाथ ऐसे थोड़े ही उठाना है, हाथ ऐसे उठाना चाहिए, बड़ा ऊंचा हाथ उठाना चाहिए। आत्माएं बहुत बड़ी हैं क्या? पुरुष थोड़े ही उठाते हैं हाथ। अच्छा, क्योंकि बच्चे सभी जानते हैं, जिन्होंने गीता पढ़ी है उसमें लिखा हुआ है श्री कृष्ण भगवान वाच। ठीक है ना बच्चे? तो लिखा है, क्योंकि पहली पहली ये पॉइंट है, भारत में जो इतना दुर्गति हुई है और वो ही भारत इतनी सदगति पाया हुआ था। कौन सी इतनी सदगति को पाया हुआ था? ये देखो, ये चित्र रखा है ना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। तो बच्चे जानते हैं अच्छी तरह से, भारत में आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में, ये तो कलयुग है, ये जानते हो। तो भारत में 5000 वर्ष हुए तो इनका राज्य था। 5000 वर्ष पूरे हुए तब इनका राज्य था। पांच हजार वर्ष पहले ये पूरे हुए तब एक ही बात। इस अनेक धर्मों वाली दुनिया का विनाश हुआ था और एक सद्धर्म की स्थापना हुई थी। जैन का राज्य था, 100% सच्चा धर्म। तो ये बात याद है कि ये भी नहीं जानते लोग। यहां तो बच्चों को समझाया गया है कि आज से 5000 वर्ष पहले ये सूर्यवंशी का राज्य था। 5000 वर्ष पहले या 5000 वर्ष के अंदर पहला जन्म हुआ तब। नहीं, 5000 वर्ष पहले ही सूर्यवंशी राज्य था। क्यों पीछे हुआ है चंद्रवंशी।
तो सूर्यवंशियों का राज्य था, ठीक है ना। तो कौन सी युग की बात हुई है? पुरुषोत्तम स्वर्णिम संगम युग की बात हुई ना। हीरे समान युग है। और सतयुग है, सतयुग तो सोने समान, गोल्डन एज। तो भारत सिर्फ यही देवी देवताओं का राजस्थान था। हाँ, और वहां कोई भी राजा ही नहीं थे। मना सतयुग में भी अगर 16 कला संपूर्ण कृष्ण पैदा होता है तो वहां जो राजाई चलती है वो सूर्यवंशी राजाई नहीं कहेंगे, है सूर्यवंशी तो कहेंगे। क्योंकि वंश की बात जब आती है तो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी वंश चलता रहता है। तो पहली पीढ़ी में भी वंश चलेगा ना, है। सूर्य की जो पहली पीढ़ी होगी तो पता है कि और कोई भी राजा ही नहीं थी। माना किसकी राजाई थी? 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में है। चंद्रमा की राजाई कहें या सूर्य की राजाई कहें, है क्या कहें? हाँ, तो ये तो समझते हो ना, क्योंकि ये समझ की पढ़ाई है बच्चे, और ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति में तो पढ़ाई होती ही नहीं है। क्योंकि वहां तो भक्ति है। भक्ति रावण से आती है, अनेक सिरों से आती है। और ज्ञान, ज्ञान एक बाप से आता है। तो वो बाप ज्ञान सूर्य है ना। तो ये पढ़ाई ज्ञान में होती है। भक्ति में, जो भक्ति में होते हैं, तो भक्ति करना माने क्या? यज्ञ करना, स्वाहा स्वाहा तप करना, तपस्या क्या करते हैं? शरीर को तपाते हैं, दुख देते हैं। शरीर की इंद्रियों को तपाते हैं। या दान करना, पुण्य करना, तीर्थ आदि करना, वगैरह वगैरह, तो उन सब को भक्ति कहा जाता है। ऐसे जो बहुत भक्ति करते हैं भांति भांति की, अरे 63 जन्म से करते आए हैं ना, द्वापर के आदि से ही भक्ति। तो फिर उनको आना पड़ता है। किनको? बोल कौन रहा है? बोलने वाली आत्मा कौन? शिव बाप।
और उनको क्यों कहा है? क्योंकि धर्म स्थापना करने वाला तो धर्म पिता ही होगा ना, और जो धर्म पिता होगा वो इस सृष्टि में होगा या सृष्टि से बाहर, 5000 सृष्टि की सृष्टि से बाहर ही होगा, अंदर ही होगा। तो बताया उनको फिर भगवान को आना पड़ता है, उनकी भी मजबूरी हो गई क्या? भगवान भी मजबूर होता है ना। हाँ, कहते हैं ना इस दुनिया में तो सबको आना पड़ता है, भगवान को भी आना पड़ता है। किस लिए आना पड़ता है? भक्ति का फल देने के लिए। तो भक्ति का फल क्या है? भक्ति की है तो उसका फल है ज्ञान। जब भक्ति पूरी हो जाती है कलयुग के अंत में, अर्थात जब कलयुग के अंत में पुरानी दुनिया का अंत होता है, फिर आते हैं भगवान। और भगवान आकर के फिर नई दुनिया स्थापन करके, पहले क्या करते हैं? नई दुनिया स्थापन करते हैं या पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं? दोनों साथ साथ करते हैं। वाह, है पहले स्थापना फिर विनाश। हाँ, ये है कि वो स्थापना तब तक प्रत्यक्ष नहीं हो सकती जब तक पुरानी दुनिया का विनाश न हो। तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है। अब ये तो बच्चे समझते हैं अच्छी तरह से कि बरोबर जब ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, सिर्फ सनातन नहीं, आदि सनातन, माना पुराना तो स्वर्ग भी है, सतयुग त्रेता भी पुराना हो गया युगों के अनुसार। फिर उसमें भी जो आदि युग है, क्या नई दुनिया स्वर्ग का आदि, उसे का आदि सनातन, उस देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। कौन सी देवी देवता? लक्ष्मी देवी, विष्णु देवता। तब दूसरा कोई धर्म नहीं होता है। न चंद्रवंशी होते हैं, न इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि होते हैं। अभी तो इस दुनिया में अनेक धर्म हैं, और आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। सिर्फ उनके चित्र हैं। चित्र तो चरित्र की यादगार होती है। तो ये जो विष्णु का चित्र है, ये कौन से चरित्र की यादगार है? कोई 4 हाथ वाला होता है क्या? फिर है? 4 सहयोगी भुजाओं की बात है। षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली विशेष भुजाएं हैं, आत्मा रूपी सहयोगिनी है। किसकी सहयोगिनी है? अरे किसी का सहयोग करती है या नहीं? किसकी सहयोगिनी है?
आ, कहेंगे विष्णु की सहयोगिनी। क्या? जिसको सहयोग करेंगे वो तो ऊपर रहेगा ना कुर्सी पर, और असिस्टेंट होगा उसकी कुर्सी तो नीचे होगी। तो भुजाएं नीचे दिखाते हैं और कंट्रोलर उन भुजाओं का है? भुजाएं बिना कंट्रोलर के चलेंगी क्या? है? तो ये चित्र है चरित्र की निशानी। यानी कि जो चित्र बनाए हुए हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं? आज के जो वैज्ञानिक हैं वो तो समझते हैं ये 4 हाथ का कोई आदमी थोड़ा ही होता है। सब झूठी बातें हैं। अरे ये तो कवियों की भाषा है ना। ऊंचे से ऊंचा कवि कौन है? जिसने ऊंचे से ऊंची कविता की। ऊंचे से ऊंचा कवि है शिव, और जो कविता की उस कविता का नाम है गीता। और साधारण गीता नहीं, श्रीमद् भगवत गीता। क्या? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान की गाई हुई गीता। ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है ना। तो किससे टैली किया ऊंच ते ऊंच भगवान को? अरे कोई से टैली किया है या नहीं टैली किया? जरूर नंबरवार भगवान है, इसे दुनिया में माने गए हैं। कौन? पहला पहला भगवान कौन है? पहला पहला इसे दुनिया में जो भगवान माना जाता है वो कौन है? पहला पहला भगवान कह देते हैं कि शंकर भगवान बोलते हैं ना। अब बाप कहते हैं शंकर तो भगवान होता ही नहीं, वो तो याद में बैठा है ना, याद का पुरुषार्थी है। तो भगवान को पुरुषार्थ करने की दरकार है? भगवान को थोड़े ही पुरुषार्थ करने की दरकार है। फिर दिखाते हैं उनके सर पर चंद्रमा रखा हुआ है। क्यों? अरे जो प्यारा बच्चा होता है ना तो उसको सर के ऊपर उठा के रखते हैं ना, है? हाँ, तो कहते हैं कि जो बड़े बड़े युग हैं जो 4, उन 4 युगों में सबसे पहले किसको रख दिया भक्ति मार्ग में? है? कहते हैं सतयुग 16 कला संपूर्ण, तो उस कलाबद्ध कृष्ण को रख दिया है। तो ये चित्र सच्चे हैं। क्यों? और शास्त्रों में भले दिखाई दिया है कि कृष्ण जब इस सृष्टि में पहले पहले आया तो सागर में आया है। हाँ, और सागर में पीपल के पत्ते पर आया। तो वैज्ञानिक लोग क्या समझेंगे? अरे तो ऐसे ही फालतू की बातें बनाई हुई है। ऐसे कहीं होता है क्या है कि सागर हो और पीपल के पत्ते जैसी हल्की फुल्की नवैया हो, उसमें कोई बच्चा बैठा हुआ हो और बड़े आराम से अपने पांव का अंगूठा चूस रहा हो या हाथ का अंगूठा चूस रहा हो? अब गीता जो बच्चों ने पढ़ी है वो तो बच्चे जानते हैं कि भाई ये कृष्ण भगवान वाच नहीं है क्योंकि कृष्ण तो बच्चा है। बच्चा कैसे इतनी ज्ञान की बात वो वाच करेगा? पर बाप ने आकर के सुनाया है।
कि भगवान वाच्य है। वो भगवान कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं कहा है। अभी फिर प्रश्न उठता है, तो भगवान किसको कहें? और ये भगवान कितने हैं जो ऊंचे से ऊंचे भगवान कहा जाता है? और नंबर के भगवानों से टैली किया ना, तो कितने होंगे? ऊंच से ऊंच के बाद कोई तो होगा। तो भारत में कहते हैं कृष्ण भगवान है। हाँ, वो गीता कृष्ण भगवान ने गाई, उनका नाम डाल दिया है बच्चा, और नाम डाल दिया है कृष्ण का। फिर नंबर 12 और भी हैं। जब द्वापर युग शुरू होता है तो कौन भगवान? हाँ, कहते हैं इब्राहिम भगवान। उनके फॉलोअर्स ने क्या समझा कि इस दुनिया में अगर कोई साकार मनुष्य भगवान होता है तो वो इब्राहिम ही है। ऐसे ही बुद्ध के फॉलोअर्स ने क्या समझा, अगर इस दुनिया में कोई साकार व्यक्तित्व होता है भगवान के रूप में तो कौन होता है? बुद्ध भगवान होता है। ऐसे ही जो भी आए धर्म पिता हैं, उनको उनके फॉलोअर्स ने भगवान मान लिया साकार में। तो देखो, यहां तो इस दुनिया में मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर है, भले कहते हैं कि एक ईश्वर है, फिर ये अनेक भगवान कहां से आ गए? हाँ? और कोई कहते हैं 24 अवतार लेते हैं। भारत में कहते हैं ना, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वाराह अवतार, परशुराम अवतार। अरे अनेक अवतार बताए दिए भगवान के। तो फिर नंबरवार हुए ना है? भगवान जो माने जाते हैं वो भी नंबरवार हुए कि नहीं हुए? तब तो कहा जाता है ऊंचे से ऊंचे भगवान। अब बात कुछ जचती नहीं कि अगर कच्छ अवतार मत्स्य अवतार कहें तो गोया वो कच्छ का बच्चा हुआ, कछुए का है। मत्स्य मछले का बच्चा हुआ है। कुत्ते बिल्ले के बच्चे भी होंगे फिर। अरे देखो कितनी गालियां देते हैं भगवान को। तो ये ऊंचते ऊंच बाप बैठ करके समझाते हैं। कौन से ऊंचते ऊंच बाप? कि मनुष्य सृष्टि में तो ढेरों ग्रेट फादर्स हुए धर्म पिताओं के रूप में है। उनका भी बाप है इस मनुष्य सृष्टि का आदम है। इस मनुष्य सृष्टि में पहले पहले कौन हुआ? धर्म पिताएं भी तो मानते हैं ना उसको। हाँ, कहते हैं आदम। तो ये बाप बैठ करके समझाते हैं। और आदम का भी बाप कोई है कि नहीं है? हाँ, आदम का भी बाप है, जिसका फिर कोई बाप नहीं। तो ये बाप बैठ करके समझाते हैं है, जिनका कोई भी बाप नहीं है। तो यह असलियत समझाने का काम इस सुप्रीम सोल टीचर का है। और बताते हैं कि ये जो कच्छ मत्स्य अवतार 24 अवतार बताए दिए हैं, ये सब मुझे गाली देते हैं ऐसे बोल बोल करके। अब बच्चे तो जान गए हो कि हमको कौन अभी समझाते हैं
ये है शिव भगवान वाच है। न कहेंगे शंकर भगवान वाच, न कृष्ण भगवान वाच है। और न दुनिया में जो इस्लामियों ने समझ लिया है इब्राहिम को, बौद्धियों ने समझ लिया है बुद्ध को भगवान, इनका कोई का भी उवाच किया हुआ ऐसा शास्त्र नहीं है जो ऊंच ते ऊंच हो, सभी धर्मशास्त्रों का माई बाप हो। और ये गीता शिव भगवान वाच है ना। और भगवान तो शिव ही हुआ ना बच्चे, जब कहते हैं भगवान तो एक है, और वो एक ही है जो सर्व का सदगति दाता है, चाहे वो कृष्ण की आत्मा हो, ब्रह्मा की आत्मा हो, है कोई भी हो, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि और उनके फॉलोअर्स, उन सर्व का सदगति दाता वो ही है शिव बाबा। अब तो शिव बाबा खुद ही आकर के ये बातें समझाते बच्चों को कि मीठे मीठे बच्चों, ये बच्चे किसको कहते हैं है? बच्चे बच्चे कोई शरीरधारियों को नहीं कहते हैं, या शरीर को नहीं कहते हैं, शरीर को धारण करने वाली आत्माओं को कहते हैं बच्चे है। कि भाई बच्चों, अपन को शरीर नहीं समझो, नहीं। अरे भक्ति मार्ग में तो वो रावण राज्य में तुम अपन को शरीर समझते आए हो, वह कोई आत्मा थोड़ी समझते आए हो। अगर कोई ने कहा भी तो वो समझते हैं कि आत्मा अंगुष्ठा मिसल है। अब अंगुष्ठा भी तो देह का अंग है ना, है हाँ, देह अभिमानी उसको कहा जाता है। तो अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में बाप आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं बच्चे, अरे ये देह अभिमानी बनने से तो तुम नरकवासी बन जाते हो, तो इतना बड़ा देह का दुम्ब नहीं हो, या अंगुष्ठे मिसल में ये नहीं हो, तुम तो ज्योति बिंदु आत्मा हो, अति सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म जो इन आंखों से तो क्या, जो वैज्ञानिक के यंत्र होते हैं उन यंत्रों से भी नहीं दिखाई पड़ती। जो यंत्र खून के एक टीपा में कितने कितने कीटाणु होते हैं मलेरिया के, वो सब देख लेते हैं कि नहीं? हाँ, देखते हैं। तो फिर मैं तुमको आकर के देह अभिमानी से फिर आत्माभिमानी अर्थात देही अभिमानी बनाता हूं। देही कहा ही जाता है देह को धारण करने वाली आत्मा। तो अपन को आत्मा समझो,
क्यों? क्योंकि तुम तो अविनाशी आत्मा हो ना, देह तो विनाशी होती है। आज है, कल खलास हो जाएगी। ओम शांति।